जी अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए काना को मैं टाइप किया तो ये काना जो वर्ड यूज करता है 427 से हम कुरान में आया, तो चलते हैं ये कुरान में 427 टाइम आया, उसमें से हम चलते हैं एक सेंटेंस है जिसमें कि 297 में यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी दुश्मन है जिब्राइल का, यहाँ पर लिखा हुआ कुल मन काना, जो भी दुश्मन है। या ट्रांसलेशन किया, अब काना का माने आप ये लेंगे, अगर मॉडर्न अरबी में जिस तरह लोग बात करते हैं तो पास्ट टेंस में जैसे आप सोच रहे होगा, ठीक है, लेकिन एक काना हम बता दिए कि जिस तरह से प्रेजेंट में को हम लोग तीनों टेंस समझते हैं, अरे जैसे गाय दूध देती है, एक बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन करने वाला क्या है, जो भी दुश्मन है, इसका माने ना दुश्मन था ना है, और दुश्मन था और है और रहेगा, आगे भी आएगा होगा, इसका जिब्राइल का। तो जो भी दुश्मन है था और रहेगा, किसका, जिब्राइल का। तो यहाँ पर काना को ईज तरह ट्रांसलेट इसलिए किया गया कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में उसको ईज को इस तरह लेते हैं कि तीनों में बात हो रहा है, इसीलिए काना जो है ना पास्ट टेंस को हम लोग बेस फॉर्म मानता है हिब्रू अरबिक लैंग्वेज में। भैया इसको समझ कह नहीं पाते आप, ये इसीलिए देखिए कितना बड़ा है। अब ये काना को कितना बड़ी इसके तरह, अब देखिए 2 के बाद 234 में चलते हैं, हम दिखा रहे हैं और एग्जाम्पल आप आगे डिस्कशन। हाँ 232 में, हाँ 232। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एंड हु एवर काना मीन्स इज अमोंग यू बिलीव्स इन अल्लाह। अब इसका ट्रांसलेट अगर करेंगे जैसे ये लफ्ज़ करते हैं, जो भी था आप में से ईमान रखता है अल्लाह में, तो जब था तो ईमान कैसे रखेगा अल्लाह पे। ये जो टेंस है या यूँ मानो ये प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में फ़ैल मुजारिया, तो ट्रांसलेट करेंगे जो भी था आप लोगों में से ईमान रखता है अल्लाह पे। अब कैसा ट्रांसलेट करेंगे बताइए, तो ये सच वाला जी, अरे अजब नौटंकी करता है सच वाला। इसका माने है जो भी है और था और रहेगा और ईमान रखता अल्लाह पे। तो कई बार ना जो परफेक्ट टेंस है ना उसको ऐसा यूज किया जाता है तीनों टेंस के लिए, और कई बार परफेक्ट टेंस को ना ऐसा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये कम्प्लेक्स सा चीज़ है भाई। और अगर इस चीज़ों को, क्योंकि उस समय जो लैंग्वेज था ना कुरान, उस समय ग्रामर एक रूल की तरह नहीं बना था, और आज अगर आप अरबी सीख ले, स्टैंडर्ड अरबिक सीख रहे हैं, और उस समय जब ग्रामर का रूल नहीं बना था, कुरान से ही अरबी को ड्राइव किया गया है, ग्रामर उनसे लिया गया है कुरान से। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं भैया कि इसका मीनिंग ये होगा। और बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, कितने मेहनत से ट्रांसलेटर करके यहाँ तक पहुँचाते हैं चीज़ों को, और ये जो तेज बनता है इस तरह से, इस मीनिंग चढ़ाता है गलत सलत, उसके बाद ग्रामर पे भी इस तरह से बात बोलता है, क्योंकि कुछ अरबी थोड़ा मोड़ा सीख लेने के बाद ये तेज बनता है। जैसे कि चलते हैं कुछ और मैं चीज़ दिखा देता हूँ आपको। We will talk about translating. This is देख रहे हैं हम लोग टॉक इस बार मॉर्फोलॉजी नहीं जा रहे हैं, हम ट्रांसलेशन पे जा रहे हैं। मैं बिब्लिकल चीज़ हिब्रू दिखाना हूँ इसके लिए, क्योंकि कुछ सीखो भाई, लैंग्वेज से सीखो कुछ। मैंने अभी एग्जांपल कुरान से दे दिया कि काना को अगर पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे तो सूरा 297 में तो बोलेंगे को जब जिब्राइल था, इस तरह से मीनिंग होगा। फिर जब सूरा 2 वर्स 32 में जब कहा गया कि जो भी आप में से था, तो आप में से था जो ईमान रखता है अल्लाह में। अब था, अभी ईमान कैसे रखेगा, अभी ईमान कैसे रखेगा अल्लाह पे, तो फिर इसको प्रेजेंट की तरह ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो मैंने कई एग्जांपल दे दिया। इसके बाद देखिए ये बिब्लिकल में कुछ बताया जा रहा है। अब यकीन कर लेंगे कि चीज़ें कितना कम्प्लेक्स हुआ करता था, फिर भी ट्रांसलेटर ने इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा दिया। और कोई आज स्टैंडर्ड अरबिक सीख रहा है, और क्योंकि कुरान से खुद अरबिक ग्रामर लिया गया है, ठीक है, खुद अरबिक ग्रामर लिया गया है कुरान से। तो और उसके बाद उस समय ग्रामर में जैसे कि बहुत सारे लैंग्वेज इन्होंने, जैसे हिब्रू लैंग्वेज में आर्टिकल में ए नहीं था, कोनी ग्रीक में ए नहीं था, तो फिर भी हम अपने से डिसाइड करते थे कहाँ कंटेंस को देख के कहाँ कौन सा मीनिंग होगा। फ्यूचर टेंस नहीं होता है, फ्यूचर टेंस को डिसाइड करना पड़ता है कहाँ फ्यूचर टेंस लेना है। तो उसके बाद कई बार जो पास्ट टेंस होता है उसको कभी भी बेस फॉर्म की तरह लिया जाता है, जैसे मैंने दिखा दिया आपको तीनों टेंस में ट्रांसलेट करने के लिए। तो कई सा चीज़ों को कम्प्लेक्स सा चीज़ होता है, और स्कॉलर लोग बहुत मेहनत करके उन चीज़ों को पेश करता है आपके सामने। उस पर भी ये लोग जो है ना, ये जो क्या सच वाला जी कुछ कितना अरबी जानता पता नहीं। अब सुनिए मैम क्या बता रही है बिब्लिकल हिब्रू बंधु, गौर कीजिएगा बात को। देखिए ट्रांसलेशन में कितना प्रॉब्लम है, ये खुद बोल रहे हैं, देखिए बात सुनिए। big problem. फिर सुनिए। So this time we are not going to deal with morphology. We will talk about translating. This is a big problem. So you will see first in the slide here a verbal form from Qatar family, Shama, and then you see so many kinds of translations. You may see Shama translated as he heard. You may also see Shama translated as he had heard. You may see it also as he has heard and he will have heard. The reason is that
we have very few verbal forms in Hebrew. And not only that, is that whenever you see a verbal form, you can never give an automatic translation. You have to see how this verb is behaving around what happens around him. So it has to interact with other verbs or other forms around it. So what we want to say that context is a king. Very much relevant for verbs in Hebrew and altogether. Context is always a king. And even then you may find that one translation offers this translation or another translation would offer another one. आप समझे मैम का बात, समझे मैम क्या बात बोली? ये जो वर्ड है वर्ब समा, ये हिब्रू में इसका ट्रांसलेशन ही हर्ड हो सकता है, ही हैड हर्ड हो सकता है, ही हैज हर्ट्स हो सकता है, या ही विल हैव हर्ड हो सकता है। अब बताइए इस वर्ड्स में क्या मैम बोल रही है कि देखिए ट्रांसलेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, ट्रांसलेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, डिपेंड करता है कंटेक्स्ट को देखिए कि हम पता कर पाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ट्रांसलेट करना है। अब ये देखिए सच वाला का नॉलेज कितना अपने आप को तेज समझता है पता नहीं। देखिए मैम एक पढ़ा रही है, कितना अच्छी तरह से बता रही है चीज़ों को। ट्रांसलेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, कंटेक्स्ट को देखना पड़ता है, उस हिसाब से हम इस परफेक्ट वर्ब जो है पास्ट टेंस का वर्ब उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और इसमें 4 ट्रांसलेशन बोल रही है कि उस तरह से हो सकता है कंटेक्स्ट को। देखिए एक देखिए फ्यूचर में भी ये विल हैव, एक है प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज हर्ट, उन्होंने सुना है, एक होगा सिंपल पास्ट में वो सुने थे। अब बताइए हमको डिपेंडिंग कंटेक्स्ट से करके देखना पड़ता है भाई। उसी तरह क्लासिकल जो वर्ब भी था ना भाई, तो हमको कंटेक्स्ट देख के पता करता है कि ये बात फ्यूचर में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में होता है। मोस्टली जो ट्रांसलेशन हैंड में बहुत कुछ होता है, ठीक है। और वो उसको उस तरह से ट्रांसलेट करना पड़ता है कि जो फ्यूचर प्रेजेंट टेंस मतलब जो इंग्लिश स्पीकर है ना उसको समझ में आए, और उसी तरह समझ में आए जिस तरह से इंग्लिश में उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए उस तरह ट्रांसलेट होता है। तो मैं जवाब दे दिया हूँ, और मैं आगे भी जब वीडियो बहुत सीरीज बनाऊँगा क्योंकि बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है ये, ठीक है। और मैं इस पर बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और जो चीज़ मैं बताऊँगा ना सच वाला जी का मैं ऐसा डिबेट करने को इस पर रेडी हूँ, लेकिन सच वाला जी को टाइम देना पड़ेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके मैं आऊँगा रेडी डिबेट करने के लिए, ओके। और उसके बाद ही मैं इस चीज़ को मारूँगा, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैं एग्ज़ाम जब दे दूँगा उसके बाद ही मैं कुछ के लिए रेडी हूँ, अगर वो रेडी है तो, ठीक है। इस चीज़ को लेके कम्प्लेक्स चीज़ को लेकर, ठीक है। और मैं देखना, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, बाकी सब ठीक है।